दोस्तों नमस्कार। मीन राशि वाले मेरे मित्रों, आप सभी का आपकी राशि से जुड़े हुए आज के इस बेहद ही खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। हृदय से अभिनंदन है। माता रानी आपकी हर एक मनोकामना पूरी करें और आपकी हर एक मुसीबत में आपकी रक्षा करें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको जो जानकारी देने जा रहे हैं वह आपको अचानक धन लाभ लेने में बिल्कुल चमत्कारी जानकारी के तौर पर साबित होगी। जी हाँ दोस्तों, यह जानकारी नहीं आपके लिए एक हीरे मोती से भरा हुआ खजाना साबित होगा। और एक गुप्त बात आपको बताएं दोस्तों कि इतनी खास और विशेष जानकारियों को अक्सर छुपा कर रखा जाता है। ना तो कोई ज्योतिष आचार्य इन जानकारियों को किसी को देता है और ना ही कोई जानकार पंडित या ब्राह्मण ही किसी को बताता है, क्योंकि इस जानकारी को हासिल करने के लिए बहुत अध्ययन करना पड़ता है, बहुत ज्ञान पहले हासिल करना पड़ता है। फिर जब लोग इतनी मेहनत करके इस विशेष ज्ञान को हासिल करते हैं तो वे इसके माध्यम से पैसे कमाना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, मुफ्त में ही विशेष ज्ञान नहीं देते हैं। तो ऐसे में होता यह है कि यह जो मुख्य ज्ञान है या गुप्त जानकारी है सभी लोगों तक नहीं पहुंच पाती है। असल में जिन लोगों को बहुत अधिक इसकी ज़रूरत है उन लोगों तक तो यह पहुंच ही नहीं पाती है। पर आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, हम आपको आज जो जानकारी देने जा रहे हैं, यदि आपने इसे पूरे ध्यान से सुन लिया और समझ लिया और अपने जीवन में उतार लिया तो हम आपको गारंटी देते हैं कि आपके जीवन में धन की समस्या तत्काल समाप्त हो जाएगी। इसी के साथ साथ अचानक धन लाभ के विशेष अवसर आपके जीवन में बनने शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, आपके जीवन में ऐसे ऐसे रास्तों से पैसा आएगा जिसके बारे में आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। यानी आप खुद ही चौंक जाएंगे कि यह पैसा आपके पास आ कहां से रहा है, कैसे आ रहा है, आप खुद भी समझ नहीं पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इसी को कहते हैं कि भगवान जब देते हैं तो छप्पड़ फाड़ कर देते हैं। बस यही हो जाएगा। तो बस अब पूरे ध्यान के साथ आप इस वीडियो को देखिए और जो आगे हम आपको बताने जा रहे हैं उन जानकारियों को पूरी तरह से अपने दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि इन्हें आपको हमारे कहने से एक बार उपयोग में जरूर लाना है। हम कहते हैं आपका जीवन बदलेगा, 100% गारंटी है हमारी। जी हाँ दोस्तों, तो अब ध्यान से सुनिए जो हम आपको बताने जा रहे हैं। आपको जब भी कोई बताएगा कि धन का कारक ग्रह है बुध और जीवन में सुख समृद्धि का कारक ग्रह है शुक्र, तो आपको लगेगा कि बात तो सही है, लेकिन असल में यह पूरी बात नहीं है। अगर आपके जीवन में गुरु की कृपा नहीं है, यानी कि देवगुरु बृहस्पति, जिसे कि हम मंत्री ग्रह कहते हैं, यानी सभी राशि चक्र के जो ग्रह होते हैं उनका वह मंत्री कहा जाता है। तो यदि आपके जीवन में गुरु की कृपा नहीं है और इसका प्रभाव आपके जीवन में लेस मात्र भी नकारात्मक है, तो चाहे फिर बुध आपके लिए सकारात्मक हो, चाहे शुक्र सकारात्मक हो, आपके जीवन में धन का लाभ किसी कीमत में नहीं हो सकता है। इसी प्रकार दोस्तों, आपको लोग बताएंगे कि माता लक्ष्मी की पूजा करिए, माता लक्ष्मी की पूजा करने से आपको धन लाभ होगा, कुबेर की पूजा करिए आपको धन लाभ होगा। लेकिन दोस्तों, यह अधूरा ज्ञान है, क्योंकि सिर्फ माता लक्ष्मी की पूजा कर लेने से आपके जीवन में धन संपत्ति नहीं आएगी। आपको सबसे पहले भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करनी होगी। माता लक्ष्मी तो स्वयं उनकी धर्मपत्नी है, अपने आप खींची चली आएंगी। और दूसरा सबसे बड़ी बात कि आपने पूजा पाठ करके माता लक्ष्मी को खुश कर भी लिया, पैसा अगर आपके पास आ भी गया तो वह रुकेगा नहीं, क्योंकि जीवन का संचालन तो भगवान श्री हरि विष्णु के हाथों में है। यानी पैसा आ तो जाएगा लेकिन रुकेगा नहीं, किसी न किसी रास्ते से निकल जाएगा। आपने वह कहावत तो सुनी ही होगी कि पैसा कमाना तो आसान है लेकिन उसे उपयोग करना, कैसे उसे खर्च करना, यह बहुत ही कठिन है। इसी में लोग अक्सर असफल हो जाते हैं और पैसा कमाने के बाद भी दुखी बने रहते हैं। तो आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह आपके होश उड़ा देगा, आपको चौंका देगा। ऐसा विशिष्ट ज्ञान है। अब एक बात आप याद रखिए दोस्तों कि इस विशिष्ट ज्ञान को हासिल करने के लिए और इसे वीडियो के रूप में आपके सामने पेश करने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बदले में बस आपसे हम यह चाहते हैं कि आप हमारे वीडियो को पूरा देखें। आप यदि वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आप इसकी जानकारी का निश्चित प्रयोग करेंगे ही, हमारा वादा है। क्योंकि हम
जानकारी ही इतनी विशिष्ट लेकर आते हैं कि आपका मन मानेगा नहीं। और आप जब इस जानकारी को प्रयोग कर लेंगे तो आपका जीवन बदल जाएगा। और जब आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी तो हमारी माता भद्रकाली के लिए भक्ति सफल हो जाएगी और हमें लगेगा कि हमारी मेहनत भी सफल हो गई, जीवन भी सफल हो गया। तो बस दोस्तों, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि वीडियो पूरा देखना है, बीच में छोड़कर बिल्कुल भी मत जाना। हम सच्चे दिल से आपके लिए मेहनत करते हैं। तो चलिए आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ अपनी माँ को याद कर रहे हैं, कोई छोटी बात नहीं है। तो बस माँ के भाव से याद करते हुए जय माँ भद्रकाली कृपा करो, एक बार नहीं 3 बार लिखना। दोस्तों, लोग इसमें भी कंजूसी कर जाते हैं। माँ जो जगत माँ है, सबकी माँ है, उसको भी याद करने में कंजूसी कर लेते हैं। एक बार ही लिखकर रह जाते हैं और कुछ तो लिखते ही नहीं हैं। यह बहुत गलत बात है। तो ऐसा नहीं करना है। जल्दी से कमेंट में लिखिए और आपको विशेष जानकारी दे दें कि शनिवार के हवन के लिए, जो कि सर्व मनोकामना पूर्ति हवन हम करवाते हैं माई के आदेश से, उसमें अपने नाम से आहुति करवाने के लिए अपना नाम और अपना स्थान लगातार भेजते रहें। ऐसा नहीं कि एक बार भेज दिया और काम खत्म हो गया। नहीं दोस्तों, एक बार क्या, जब भी आपको मौका लगे बार बार भेजिए, क्योंकि धाम पर आपकी अर्जी लगती रहेगी और माई का ध्यान आपकी ओर खिंचता रहेगा और आपके जीवन से सारी तकलीफें धीरे धीरे दूर होती चली जाएंगी। आपका जीवन भी भक्तिमय हो जाएगा। माई के आशीर्वाद से आपका जीवन स्वर्ग बन जाएगा। तो बस कंजूसी ना करें, अपना नाम और अपना स्थान भी लिखकर भेज ही दें। इसी के साथ साथ दोस्तों, आपसे एक और छोटा सा निवेदन है इस दास का कि आपको यदि हमारी सेवाएं पसंद आती हैं, मेहनत अच्छी लगती है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटी का निशान है उसे दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। ऐसा करके आप हमारा मनोबल बढ़ाएंगे और यह बिल्कुल ही फ्री है। तो चलिए इसे भी माँ की सेवा समझकर इस दास के इस चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर ही लें। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि ऐसा कोई भी इंसान इस संसार में है ही नहीं जिसे पैसे की ज़रूरत नहीं है। जिसके पास बहुत ही कम है, वह चाहता है कि इतना आ जाए कि उसका जीवन सुंदर हो जाए, ज़रूरतें पूरी होने लगें, खुशियाँ आ जाएं। और जिसके पास बहुत अधिक है, वह और अधिक मांग रहा है, क्योंकि अब उसकी इच्छाएं इतनी अधिक हो चुकी हैं कि वह संसार में नंबर 1 होना चाहता है, बस जीतना चाहता है, हार स्वीकार नहीं है उसे। तो दोस्तों, यह तो एक दौड़ है और सभी इसमें भागे चले जा रहे हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि कभी कभी सचमुच में पैसे की ऐसे समय पर जरूरत पड़ती है जबकि पैसे के बिना ऐसी स्थिति बन जाती है कि बस जान ही निकल जाएगी, क्योंकि बात मान सम्मान पर आ जाती है। तब आपको निश्चित तौर पर मदद मिलनी ही चाहिए। अब याद रखें दोस्तों कि यदि आपके ऊपर भगवत कृपा नहीं है तो आपके अपने भी आपका साथ नहीं देंगे, फिर चाहे स्थिति अच्छी हो या बुरी हो। लेकिन यदि आपके पास ईश्वर की कृपा है तो साक्षात ईश्वर आपके सामने किसी न किसी को भेज ही देंगे, आपका मददगार बनाकर आपका दुख दूर करने के लिए किसी न किसी को माध्यम बना ही देंगे। और कई बार आपने जीवन में लोगों को ऐसे कहते अवश्य सुना ही होगा कि पता नहीं कहाँ से ये भाई साहब आ गए, पता नहीं कहाँ से ये सज्जन आ गए और इन्होंने मेरी मदद कर दी, वरना पता नहीं मेरा क्या होता। दोस्तों, ये जो बातें हम आपको बता रहे हैं, ये किसी दूसरे लोक की बातें नहीं है, इसी संसार की बातें हैं और ऐसा हो रहा है। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि जीवन में सफलता पाने के सूत्र क्या हैं। आप यदि अंधी दौड़ में बस दौड़ते चले जाएंगे तो केवल और केवल परेशानियां ही आपको मिलेंगी, धन दौलत सुख समृद्धि नहीं मिलेगी। इसके लिए आपको आध्यात्मिकता को भी साथ में लेकर चलना होगा, धर्म के साथ चलना होगा, भगवान के साथ चलना होगा, या यूं कहें कि भगवान की राह पर भी चलना होगा। तभी आपको सुख प्राप्त होगा, धन दौलत सब कुछ मिलेगा। तो दोस्तों, अब ध्यान से सुनिए जो हम आपको बताने जा रहे हैं। एक ऐसा विशेष कार्य है जिसे लोग अक्सर जानते ही नहीं हैं, और जानते भी हैं तो टूटी फूटी आधी अधूरी जानकारी रखते हैं, तो ठीक से प्रयोग नहीं कर पाते हैं। और नतीजा यह होता है कि हमेशा मेहनत करने के बाद भी फल प्राप्त नहीं होते हैं। यानी पूजा पाठ भी कर रहे हैं, उपाय भी कर रहे हैं और खूब मेहनत कर रहे हैं, काम धंधे व्यापार को जमाने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन उतना लाभ नहीं होता है, उस तरह से काम नहीं होता है जैसा कि सोचा हुआ था। खैर, अब जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब आगे से ऐसा नहीं होगा। तो अब आपको यहाँ पर 2-3 बातें हैं जिन पर ध्यान देना है, जो हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले धीरे धीरे समझिए,
आपको दिन याद रखना है गुरुवार का। जी हाँ दोस्तों, ग्रह याद रखना है बृहस्पति और देवता याद रखने हैं भगवान श्री हरि विष्णु। जी हाँ दोस्तों, अब हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? दोस्तों, दिन तो बहुत होते हैं, जैसे कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार, और हर एक दिन हर एक ग्रह को समर्पित होता है। लेकिन एक दिन होता है जिसे हम बृहस्पतिवार कहते हैं, लेकिन वह बृहस्पति ग्रह को समर्पित होते हुए भी गुरुवार के नाम से जाना जाता है। अब उसे गुरु क्यों कहा गया है? गुरु उसे इसलिए कहा गया है क्योंकि वह एकमात्र ऐसा ग्रह है जो कि गुरु की भूमिका निभाता है, ज्ञान की भूमिका निभाता है, और यह एकमात्र ऐसा दिन होता है जो कि भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित होता है। अब ध्यान देने वाली बात है, इसे आप समझिए कि यदि आप गुरुवार के दिन कुछ गलतियां करते हैं, जो कि अक्सर लोग करते ही हैं, तो उससे क्या होता है कि गुरु के प्रभाव आपके जीवन में नकारात्मक होने लगते हैं। और जिस इंसान के जीवन में गुरु के प्रभाव ही नकारात्मक हो गए, फिर वह चाहे कुछ भी कर ले, उसके जीवन में सकारात्मकता किसी भी कीमत में आ नहीं सकती है। तो कुछ छोटी छोटी बातें हैं, इनका आपको ध्यान देना है। हम धीरे धीरे एक एक करके आपको हर बात स्पष्ट करते चले जाएंगे। थोड़ा धैर्य के साथ आपको इस वीडियो को देखना है, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करना है दोस्तों। जब भी कभी ज्ञान मिले उसे ले लेना चाहिए, धैर्य के साथ ले लेना चाहिए, क्योंकि ज्ञान में ही एकमात्र ऐसी शक्ति होती है जो कि जीवन में भयंकर बड़े बदलाव ला सकती है। तो बस आज आपको पूरे धैर्य के साथ इस ज्ञान की महाशक्ति को ले लेना है। तो दोस्तों, अब ध्यान से समझिए, गुरुवार के दिन को यानी बृहस्पतिवार को आपको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है। कुछ विशेष कार्य हैं जो आपको इस दिन नहीं करने हैं और कुछ जरूरी कार्य हैं जो आपको करने हैं। पहला कार्य, आपको नाखून नहीं काटने हैं, बाल नहीं काटने हैं, बाल में शैम्पू वगैरह नहीं करना है, यानी बाल धोने नहीं है, और बालों में दोस्तों तेल नहीं लगाना है। यह आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। सबसे बड़ी बात कि गुरुवार के दिन आपको घर की बड़ी सफाई का कार्य नहीं करना है। यानी कि आप सोच रहे हैं कि घर में कोई बड़ी साफ सफाई का कार्य करना है, तो वह भी आपको नहीं करना है। जैसे पुताई का काम है, साफ सफाई का काम है, ये नहीं करना है। गुरुवार के दिन आपको पूर्णतया सात्विक भोजन लेना है, ज्यादा तेज मसाले वाला भोजन नहीं लेना है। लहसुन प्याज का यदि सेवन छोड़ सकते हैं तो छोड़ दें। और इन सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों कि आपको जुआ, शराब और नकारात्मक चीजों से पूरी तरह से दूरी बना लेनी होगी। यह संपूर्ण ग्रहों के गुरु हैं, तो इनका सम्मान आपको करना ही होगा। यदि आप इनका ध्यान नहीं रखेंगे तो आपको किसी भी कीमत में सुख तो नहीं मिलेगा, चाहे कितनी ही मेहनत कर लीजिए। इस दिन आपको महिलाओं का अपमान नहीं करना है, और हो सके तो किसी महिला भिखारी को या अंधे भिखारी को भोजन वगैरह करा दें, उसे संतुष्ट कर दें। कहने का मतलब यह है, चाहे आप उसे कुछ रुपए पैसे का दान दे दें या भोजन दे दें, उसे संतुष्ट कर दें, तो आपका जीवन ही सुंदर हो जाएगा। इस बात की हम गारंटी देते हैं। यह तो इस दिन का महत्व और सावधानियां हो गई। अब बता दें कि इस दिन आपको कुछ जरूरी कार्य हैं जिन्हें कर लेना चाहिए। अब समय आपके पास नहीं रहता है, तो आप ज्यादा कुछ विशेष ना करें, बस इतना कर लें कि आप गुरुवार के दिन सुबह के समय केले के जड़ में जल अर्पित अवश्य करें, और उस जल में थोड़ी सी हल्दी अवश्य मिला लें। जी हाँ दोस्तों, यानी हल्दी मिला हुआ जल आप सुबह सुबह केले की जड़ को अर्पित करें, और शाम के समय गाय के घी का बना हुआ दीपक आप उस केले की जड़ के पास अवश्य जला दें। जी हाँ दोस्तों, बस इतना सा आप कार्य कर लें। अब यहाँ पर आपको ध्यान कुछ बातों का देना है। आप ध्यान से समझिए हम क्या कह रहे हैं कि क्या करना है। जैसे दीपक जलाना है, जल अर्पित करना है। यदि आप हर गुरुवार नहीं कर सकते तो जब आपको याद आ जाए उस दिन कर सकते हैं, यानी कि महीने में एक बार भी कर सकते हैं। लेकिन क्या नहीं करना है, जैसे बाल कटवाना, बाल धोना, ये आपको हर गुरुवार याद रखना होगा ही। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि जब आप कुछ गलती कर देंगे तो ग्रह की जो ऊर्जाएं हैं वे आपके जीवन में नकारात्मक प्रभाव देने लगेंगी, और इससे भगवान श्री हरि विष्णु को भी कष्ट होता है। जब आप गुरुवार के दिन बाल कटवाते हैं, बाल धोते हैं, किसी महिला का अपमान करते हैं, या फिर अपने घर में बड़ी सफाई का आयोजन कर देते हैं, तो फिर भगवान श्री हरि विष्णु को भी इससे कष्ट पहुंचता है। और यदि भगवान श्री हरि विष्णु आपसे नाराज हुए या आप उन्हें कष्ट पहुंचा रहे हैं, तो आप उनकी धर्म पत्नी माता लक्ष्मी को कैसे आकर्षित कर पाएंगे। फिर आप खूब करिए उनकी पूजा पाठ, आपको कोई फल प्राप्त नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, लिख कर ले लीजिए आप ये बात। लेकिन लोग ऐसा नहीं मानते हैं। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन इन्हें ध्यान में नहीं रखते हैं। इन्हें पुराने जमाने की दकियानूसी बातें कहकर
आगे बढ़ जाते हैं। नतीजा यह होता है कि खूब ढेर सारी मेहनत करने के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकलता और बाद में फिर कहते हैं कि पता नहीं क्या हो गया, भाग्य खराब है, किस्मत खराब है और तमाम अनाप शनाप बातें दिमाग में लेकर आते हैं। तो क्यों ना सीधे रास्ते पर चला जाए और जीवन को सरल बना लिया जाए, सब कुछ हमारे सामने ही है। जी हाँ दोस्तों, तो अब आपको हम बताने जा रहे हैं वह विशेष मुख्य उपाय जिसके लिए हमने आपसे वीडियो में शुरुआत में ही वादा किया था। ध्यान से सुनना सारी बातें। दोस्तों, भगवान श्री हरि विष्णु को माता तुलसी अत्यंत प्रिय हैं। जी हाँ दोस्तों, जिस घर में भी माता तुलसी का वास होता है, यानी कि तुलसी का पौधा होता है और उसका नित्य पूजा पाठ किया जाता है, तो उस घर में भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा रहती है। और याद रखना कि जहाँ भगवान हरि विष्णु की कृपा है वहाँ माता लक्ष्मी की कृपा तो अपने आप ही बनी रहेगी। कहने की कोई आवश्यकता नहीं है, जहाँ पतिदेव जी जाएंगे वहाँ पत्नी जी भी जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, तो अब आप समझिए कि आपके घर में तुलसी का पौधा है। कभी कभी ऐसा होता है कि तुलसी का पौधा सूख जाता है। अब तुलसी का पौधा सूख गया और तुलसी का पौधा सूखते ही आप थोड़ी टेंशन में आ जाते हैं कि अरे ये क्या हो गया, तुलसी का पौधा सूख गया, लगता है घर में घोर नकारात्मकता है। और ऐसा होता भी है कि नकारात्मकता यदि आपके घर में प्रवेश करेगी तो तुलसी का पौधा सूख जाएगा। बाद में आपने उपाय किए, पूजा पाठ किया, कोई अनुष्ठान किया और नकारात्मक ऊर्जा आपके घर से निकल गई, लेकिन एक बार जो पौधा सूख गया वह दोबारा हरा नहीं होगा। फिर आपको पुनः नई तुलसी मैया को अपने घर में लाना होगा और उन्हें फिर से मेहनत करके सेवा करके बड़ा करना होगा। तो अब ऐसे में पुराना सूखा हुआ तुलसी का पौधा है, उससे आप क्या लाभ ले सकते हैं, इसके लिए भी हमारे शास्त्रों में विशेष विधान बताए गए हैं, विशेष उपाय बताए गए हैं। इनसे आप खास तौर से भगवान श्री हरि विष्णु को चमत्कारी तौर पर प्रसन्न कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, रातों रात आपको विशेष लाभ प्राप्त होने लगेंगे। तो आप सुनिए ध्यान से। जब भी आपके घर में तुलसी का पौधा सूखे, जो कि निश्चित तौर पर होगा ही, आज नहीं तो कल, यदि सूख चुका है तो आप उस पौधे को निकाल कर ऐसी जगह रखिए जहां अच्छी तरह से धूप लगती हो, तो वह पौधा और अच्छी तरह से सूख जाएगा। उसे अपने गमले में लगाए मत रखना, वरना यह अपशगुन हो जाएगा। गमले में से उसे निकाल दो, नए पौधे को रोपित कर दो और उस पौधे को धूप में रख दो। कुछ दिन के लिए उसे धूप में आप रखेंगे तो वह पौधा पूरी तरह से सूख कर सूखी हुई लकड़ी के समान हो जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना। 2 उपाय हैं। पहला उपाय तो यह है कि उसकी जड़ को काटकर अलग कर लेना है, उसके साथ कुछ अलग उपाय करना है। दूसरा कि उसकी जो लकड़ियां हैं, उन लकड़ियों के साथ आप यह कर सकते हैं कि जो हमने बताया था, केले की जड़ के पास आपको दीपक जलाना है गाय के घी का। तो उस दीपक को जलाने के लिए आप जो बाती प्रयोग करेंगे, उस बाती के साथ साथ आपको तुलसी की सूखी हुई लकड़ियों का प्रयोग भी करना है। कैसे करना है, ध्यान से सुनिए। आपको तुलसी की लकड़ियां लेनी हैं, बारीक छोटी छोटी लकड़ियां लें और उन्हें एक छोटे से बंडल यानी गट्ठर के तौर पर बांध लें। जी हाँ दोस्तों, किसी धागे से, और उसके आसपास थोड़ी सी रुई लपेट लें और उसे गाय के घी में पूरी तरह से डुबा लें। अब उस लकड़ी के रुई में भीगे हुए बंडल को आप किसी मिट्टी के दिए में या पीतल के दिए में रख लें और उसमें और घी डाल दें और उसे केले की जड़ के पास जलाएं। जी हाँ दोस्तों, इससे भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं। इसी के साथ साथ आप यह भी कर सकते हैं कि आप गुरुवार के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की किसी विशेष पूजा पाठ का आयोजन करें और उस पूजा पाठ में जो प्रसाद आप बनवाएं, जी हाँ दोस्तों, याद रखना कि भगवान के लिए आप जो प्रसाद बना रहे हैं वह किसी गैस चूल्हे इंडक्शन पे ना बनाएं। उसे बनाने के लिए आप देसी तरीके का प्रयोग करें, यानी कि आग जलाकर चूल्हे की आग में उस प्रसाद का निर्माण करवाएं। और जब आप उस आग को जलाएं तो उस आग में तुलसी की उन लकड़ियों को भी जलाएं। जी हाँ दोस्तों, यदि आप तुलसी की लकड़ियों को जलाकर प्रसाद बनाकर भगवान को अर्पित करते हैं तो भगवान तृप्त हो जाते हैं, जन्मों जन्मों के पाप कट जाते हैं और आपके जीवन में हमेशा हमेशा के लिए सुख समृद्धि भर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, कोई नहीं बताएगा आपको, ये शास्त्रीय बातें हैं, गहरी बातें हैं, हम आपको बता रहे हैं, ध्यान से समझिए। अब जो जड़ आपने काटी थी, यह तो हो गया तुलसी के पौधे का उपाय। आप दीपक जला सकते हैं हर गुरुवार को
और हर गुरुवार को ही आप प्रसाद भी तैयार करके भगवान को अर्पित कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, कोई भी प्रसाद बना लें, बेसन का हलवा बना लें या कोई बेसन की मिठाई बना लें, पीले रंग का प्रसाद होना चाहिए, बस यह आपको याद रखना है। अब उस जड़ के साथ क्या करना है, तो अब ध्यान से सुनिए। गुरुवार के दिन आपको लाल रंग का एक कपड़ा लेना है। लाल रंग के उस कपड़े को लेने के बाद आपको उस जड़ के छोटे छोटे भाग कर लेने हैं और उस छोटे छोटे भाग को आपको उस कपड़े में रखना है और उस तुलसी के छोटे छोटे जो भाग आपने किए हैं उनके ऊपर थोड़ी सी हल्दी लगा लेनी है, थोड़े से उसके साथ चावल डाल देने हैं, थोड़े से उसके साथ में सूखी खड़ी धनिया के दाने डाल देने हैं और इसी के साथ साथ एक चांदी का टुकड़ा या फिर चांदी का सिक्का इसे भी डाल देना है। अब इस पोटली को, यानी अब यह पोटली का रूप बन जाएगा, इसे लाल धागे से लपेट लेना है और इस पोटली को अपने पूजा घर में रख देना है। यह काम आपको गुरुवार के दिन करना होगा दोस्तों। याद रखना है कि आप इस कार्य को सुबह के समय करेंगे। जी हाँ दोस्तों, और दिन भर इसे आप अपने पूजा स्थल में रखेंगे, अलमारी में रखेंगे। अब शाम के समय आप गाय के घी का दीपक जलाएं, माता लक्ष्मी की फोटो चौकी के ऊपर रखें, यानी आसन बनाएं, उसके ऊपर माता लक्ष्मी की फोटो विराजमान करें और माता को लाल पुष्प अर्पित करें। अब यहाँ पर आपको याद यह रखना है कि माता लक्ष्मी की आपको ऐसी फोटो लेनी है जिसमें कि वो भगवान श्री हरि विष्णु के साथ में हों। जी हाँ दोस्तों, तो आपको लाल पुष्प अर्पित करने हैं, लाल प्रसाद अर्पित करना है माता को और उस पोटली को माई के चरणों में रख देना है। इसके बाद आपको माता और भगवान श्री हरि विष्णु की प्रार्थना करनी है और ऐसा उनसे निवेदन करना है कि हम आपका नाम लेकर इस पोटली को अपने घर के दरवाजे पर बांधना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि जैसे ही हम इस पोटली को बांधें आपकी विशिष्ट कृपा हमारे ऊपर होने लगे। बस इतना सा आपको आवाहन करना है, निवेदन करना है और इसके बाद आपको इस एक मंत्र का एक माला जाप करना है। जी हाँ दोस्तों, याद रखें मंत्र बहुत ही विशिष्ट है, थोड़ा सा लंबा है, आपको याद होने में परेशानी हो सकती है, तो आप इस मंत्र को लिख कर रख लें और पढ़ कर बोलें, बाद में याद हो जाएगा। तो मंत्र आपके मोबाइल की स्क्रीन पर है, थोड़ा ध्यान से देखें और उसे नोट कर लें। हम बोलने जा रहे हैं। मंत्र कुछ इस प्रकार है। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। जी हाँ दोस्तों, मंत्र बेहद ही पवित्र और शक्तिशाली है। इसकी आपको एक माला जाप करनी है। हो सके तो कमल गट्टे से ही इसका जाप करें। कमल गट्टे अलग अलग ले सकते हैं या कमल गट्टे की माला भी आप ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, फिर से इस मंत्र को एक बार सुनिए। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। तो इस मंत्र का आपको जाप करना है और उसके बाद आप उस पोटली को रात भर के लिए माता के और भगवान के चरणों में रखी छोड़ देंगे। अब इसके बाद दूसरे दिन यानी शुक्रवार को आप सुबह सूर्योदय से पहले जागें, स्नान ध्यान करने के बाद भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करें और उसके बाद आप इस पोटली को ले जाकर अपने घर के मुख्य दरवाजे की चौखट पर यानी कि ऊंचाई पर बांध दें। जी हाँ दोस्तों, याद रखें कि आप इसे बाईं तरफ बांधें। जी हाँ दोस्तों, यानी कि जब कोई बाहर से अंदर आए तो यह पोटली उसके दाहिनी तरफ होनी चाहिए। तो बाईं तरफ आप इसे बांध देंगे और आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में चमत्कारी बदलाव उसी दिन से शुरू हो जाएंगे जिस दिन आप इस उपाय को करेंगे। बस कुछ छोटे छोटे नियम हैं जो आपको मानने होंगे। पहला नियम यह है कि आपको अपने मन में भाव और विश्वास बहुत गहरा बनाना होगा। जी हाँ दोस्तों, यदि आप मन में शक करते रहेंगे कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, तो दोस्तों फिर सब कुछ बेकार है, कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि मानो तो भगवान है, ना मानो तो सिर्फ पत्थर की एक मूर्ति है। जी हाँ दोस्तों, तो विश्वास के साथ मंदिर जाते हैं, भगवान भोलेनाथ को जल अर्पित करते हैं और काम बन भी जाते हैं। तो बस उपाय भी ऐसे ही काम करते हैं। ऊर्जाएं एकत्रित तभी होंगी जब मन में विश्वास होगा, अन्यथा सब प्रयास बेकार हो जाएंगे। बिना विश्वास के तो दवा भी असर नहीं करती दोस्तों। ये तो उपाय हैं, इनका तो कहना ही क्या।
तो बस पहला आपको यह कि मन में विश्वास रखना है, दूसरा कि जितना हो सके उतना नकारात्मक लोगों से, नकारात्मक बातों से और नकारात्मक चीज़ों से दूरी बनाकर रखें। सात्विक भोजन ग्रहण करें, मन को शांत रखें और नकारात्मकता को अपने ऊपर हावी ना होने दें। बस छोटी छोटी बातें हैं, इनको ध्यान में रखें और आप देखेंगे कि चमत्कारी परिणाम आपको हासिल होने लगेंगे। बाकी सब माई की कृपा आपके ऊपर बनी ही है, अर्जी हमने लगा ही दी है और अगले शनिवार के सर्व मनोकामना पूर्ति हवन में आपके नाम से फिर से अर्जी लगा देंगे। देखते हैं माई कब सुनेंगी। याद रखना, जब भी सुनेंगी जीवन में चमत्कारी बदलाव आ जाएंगे। हम इस बात की गारंटी देते हैं, हम खुद भी इस बात का प्रमाण हैं। चलिए दोस्तों, इसी के साथ साथ आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। उम्मीद है कि जो भी हमने आपको बताया है वह आपको समझ में आ गया होगा और आप इसे प्रयोग अवश्य करेंगे। यदि कोई प्रश्न आपके मन में उठता है तो आप कमेंट करके पूछें, हम आपके प्रश्नों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी के साथ साथ आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। याद रखें, कमेंट में आपको लिखना है जय माँ भद्रकाली कृपा करो, जय माता लक्ष्मी कृपा करो। माता लक्ष्मी, माँ भद्रकाली दोनों आपके जीवन में अद्वितीय अतुलनीय कृपा करेंगी। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता की।